विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीतामृतम का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें सांख्य योग नामक दूसरा अध्याय पर हम चर्चा कर रहे थे। अर्जुन के विषाद योग का हरण करने के लिए, उसके विषाद को मिटाने के निमित्त से भगवान ने सांख्य योग का सहारा लिया, अर्थात ज्ञान योग का सहारा लिया। आत्मा के उपदेश से, आत्मा के तत्व ज्ञान के उपदेश के द्वारा उसके मोह को हटाने का प्रयत्न भगवान कर रहे हैं। और इसमें भगवान ने कहा कि जो चीज सोचने लायक नहीं है, जिस पर शोक तुमको नहीं करना चाहिए, ऐसे आत्म तत्व जो कि नित्य होता है, ये भीष्म द्रोण इत्यादि जितने भी जीव हैं, चाहे हम हो या तुम हो या सब ये राजा लोग हैं, ये सब के सब पहले थे, आज भी हैं और आगे मरने के बाद भी रहेंगे। ऐसा नहीं था कि पहले नहीं थे और आगे नहीं होंगे, अभी ही है बाद में नहीं होंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि आत्मा नित्य होती है, अजर होती है, अविनाशी होती है। इसलिए तुम्हें जो है इस विषय में शोक नहीं करना चाहिए। और ये तो सुख दुख है, जीवन मरण सुख दुख रूपी द्वंद्व जीवन में आते रहते हैं, और इसे धीर लोग, विद्वान लोग सहन करते हैं, यानी कि सुख दुख, मान अपमान, यश अपयश, हानि लाभ इत्यादि में सम रह करके व्यवहार करते हैं। इसलिए तुम पंडितों की भांति जो बात कर रहे थे, तो उसके भांति व्यवहार भी होना चाहिए। ये जो सुख दुख रूपी उथल पुथल है, इसमें सम हो करके और तुम्हें युद्ध के लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि आगमा पाइनो नित्यास्ताम तितिक्षस्व भारत, ये तो जाने वाले हैं, थोड़ी देर के लिए तुम्हें हो रहा है कि मर जाएंगे, फिर मरने के बाद फिर जैसे 13वीं बीतने के बाद सब लोग नॉर्मल हो जाते हैं, सामान्य हो जाते हैं। इसलिए तुम भी सामान्य हो जाओगे, आने जाने वाले हैं, ये ठहरेंगे नहीं ये दुख। इसलिए सुख दुख की चिंता छोड़ करके इसमें सम हो जाओ। तितिक्षस्व यानी सहन करना, यानी कि सम होना, सम हो जाओ, ऐसा भगवान ने कहा। तो श्लोक संख्या 14 तक पढ़ लिया था, 15 है यहाँ। आगे भगवान कह रहे हैं, यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम स्वमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टवन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। कह रहे हैं भगवान की है पुरुषर्षभ, अर्थात पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, संबोधन है अर्जुन के लिए। सम सुख दुखम यम धीरम पुरुषम, जो पुरुष, जो व्यक्ति इन सुख और दुख में सम हो जाता है, तो सम सुख दुख वाला जो पुरुष होता है, जिसे धीर शब्द से कहा है, धीर यानी कि धैर्य धारण वाला, सुख दुख में जो धैर्य धारण करता है, विचलित नहीं होता है, ऐसे धीर पुरुष जो है उनको जो एते न व्यथयन्ति, ये जो मात्रा स्पर्श की जो बात कही थी पिछले श्लोक में भगवान ने, कि इंद्रियों और अर्थ, आंख और रूप का संबंध, इससे जो उत्पन्न होता है सुख दुख होता है। 5 ज्ञान इंद्रिय हमारे पास हैं और 5 विषय हैं,
और उनसे दो ही प्रकार के अनुभव उत्पन्न होते हैं, या तो सुख या दुख। हम रूप को देखकर या तो सुखी होते हैं या दुखी होते हैं, हम शब्द को सुनकर या तो सुखी होते हैं या दुखी होते हैं, हम जिह्वा से रस को लेकर या तो सुखी होते हैं या दुखी होते हैं। तो ये जो इंद्रियों और विषय के संपर्क से जो उत्पन्न होने वाला ज्ञान है, अनुभव है, सुख दुख रूप है। और वह सुख दुख रूप जो है वो आने वाले जाने वाले होते हैं, यानी कि अनित्य होते हैं, विनाशी होते हैं, ठहरते नहीं। और ये जो न ठहरने वाले सुख और दुख हैं, उतने क्षण में जितने क्षण वो रहते हैं, ऐसे तो उसके लिए कहा कि सुख दुख क्षणिक होते हैं। क्षणिक का मतलब एक एक क्षण बदलते रहते हैं। एक क्षण में जो सुख है वो दूसरे क्षण में नहीं रहता, बदलता रहता है। एक एक क्षण, क्षण का मतलब होता है सेकेंड से भी जो छोटी इकाई होती है, काल की सबसे न्यूनतम इकाई को क्षण कहते हैं। तो वो एक एक क्षण में बदलती रहती है। एक क्षण जो सुख है वो अगले क्षण नहीं रहेगा। अभी जिस क्षण दुख है अगले क्षण सुख हो जाएगा। तो ये क्षणिक होते हैं, लेकिन उन्हीं क्षणिक काल में क्षण भर में आते हैं सुख दुख और मनुष्य को विचलित करके चले जाते हैं। इसी सुख दुख में जो क्षणिक सुख दुख है, इनकी काल ही अल्प है, अल्प काल ही इनकी आयु है, और उसी में ये आते हैं और व्यक्ति को विचलित करके चले जाते हैं। तो कह रहे हैं कि इसमें विचलित ना हो, अपितु जो धीर व्यक्ति होते हैं, वो धीर व्यक्ति जो धैर्य धारण करने वाले होते हैं, उनको पता होता है कि सुख पहले भी नहीं था, आगे भी नहीं होगा, आज आया है, या ये दुख पहले भी नहीं था, आज आया है, आगे भी नहीं रहेगा। तो ये आने जाने वाले दुख हैं, इसमें हमें क्यों इतना व्याकुल होना है, तुरंत खत्म हो जाएगा। लेकिन इतने ही धैर्य धारण न करने वाला जो व्यक्ति इसमें विचलित हो जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो धीर पुरुष हैं, जो सुख दुख में सम रहने वाले जो धीर पुरुष हैं, उनको ये जो इंद्रियां हैं विचलित नहीं करती। यानी कि इंद्रियों से जन्य जो दुख है वो इन धीर व्यक्तियों को व्यथित नहीं करते, विचलित नहीं करते। और ऐसे धीरवान पुरुष जो सुख दुख में विचलित नहीं होते, सब में रह करके अपने कर्तव्य मार्ग पर डटे रहते हैं, ऐसे व्यक्ति अमृतत्व आय कल्पते, अमृतत्व की प्राप्ति करते हैं। दुख से निवृत्ति होती है उनकी, और वो परम पद भगवत तत्व भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। तो अमृतत्व जिसको प्राप्त करना है, यानी कि जीवन मरण से मृत्यु पर भी जिनको विजय प्राप्त करनी, कभी मरना ही नहीं है, इस स्थिति में यदि आनी है, तो कह रहे हैं भगवान कि धीर होना पड़ेगा। क्योंकि धीर पुरुष को इंद्रियां विचलित नहीं करती, और जो व्यक्ति अपने कर्म में विचलित नहीं होता, वो अपने लक्ष्य अमृतत्व को अवश्य प्राप्त कर लेगा। क्योंकि धर्म अर्थ काम और मोक्ष में जो मोक्ष है वही अमृतत्व है। दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति स्वरूप जो मोक्ष है वही अमृतत्व है। और उस अमृतत्व को प्राप्त करने के लिए धीर होना पड़ेगा। अर्थात सुख दुख ये जो द्वंद्व आएंगे उनको सहन करके, यदि उसमें विचलित न होते हुए सम रह करके जो अपने कर्म मार्ग पर डटा रहेगा, भगवान करें कि वही अमृतत्व को लाभ लेता है, वही अमृतत्व को प्राप्त करता है। अमृतत्व प्राप्त की योग्यता सामर्थ्य ऐसे धीर मनुष्य में है। और रही बात जिसके लिए तुम शोक कर रहे हो, भीष्म द्रोण इत्यादि के लिए जो कि आत्म रूप हैं, वो कभी मरते नहीं। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं कि असतः भावो न विद्यते। जो असत हैं, असत का मतलब जिनकी सत्ता ही नहीं है कभी, वो कभी हो नहीं सकता। और जो है वो कभी नष्ट नहीं हो सकता। दो बातें हैं इसमें, कि जो कभी नहीं था यानी कि पूर्व में नहीं था, वो कभी हो नहीं सकता। और जो अभी है वो पूर्व में नहीं था या आगे नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता। यानी कि जो है वो सदा रहेगा, जो नहीं है वो सदा ही नहीं रहेगा। तो अभी जो तुम द्रोण और भीष्म को देख रहे हो हैं, इनकी सत्ता है, ये आत्म रूप में है, चैतन्य रूप में, देहधारी के रूप में दिख रहे हैं तुमको। तो ये ऐसा नहीं है कि ये नहीं रहेंगे, ये सदा रहेंगे। क्योंकि जो है उसका कभी नाश नहीं होता, और जो नहीं है उसका कभी भाव ही नहीं होता। यदि जैसे बालू का तेल, बालू में तेल नहीं होता, तो बालू के तेल का इस जगत में क्या है? अभाव है, वो कभी हो ही नहीं सकता, है ही नहीं। जो मूल में भी नहीं है, कारण में भी नहीं है, बीज रूप में भी कहीं नहीं है, वो कभी हो ही नहीं सकता। और जो हो नहीं सकता वो कभी होगा भी नहीं। और जो है अभी, वो पहले नहीं था और आगे नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। जैसे आज है तो समझिए कि कल भी था और आगे भी रहेगा। इसी को जो है दर्शन की भाषा में सत्कार्यवाद सिद्धांत कहते हैं। महर्षि कपिल की मान्यता के अनुसार कार्य जो होता है, कोई भी पदार्थ होता है,
वह सदा रहता है। हालांकि ये बात उन्होंने जड़ पदार्थों के लिए कही है कि जो परिवर्तनशील है, परिणामी है, वो भी कार्य रूप होने से वो भी अपने कारण में रहते हैं। उनका मानना है कि दूध में घृत रहता है, मिट्टी में घड़ा रहता है, तंतु यानी कि धागा में वस्त्र रहता है, कारण में कार्य रहता है। अन्यथा यदि कारण में कार्य न रहे तो ये जो प्रत्येक कार्य को उत्पन्न करने के लिए एक नियत कारण की आवश्यकता पड़ती है। दही जमाना है, घृत निकालना है तो दूध की ही आवश्यकता पड़ती है। पानी से तो नहीं व्यक्ति संग्रह करता है, पानी को तो नहीं लेता है कि मेरे को घृत चाहिए इसलिए मैं पानी का संग्रह करूं, ऐसा नहीं करता। एक विशेष कार्य को उत्पन्न करने के लिए एक विशेष कारण को ही वो संग्रह करता है और संग्रह करके उससे वो चीज निकाल लेता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको पता है कि हमें घृत निकालना है, तो घृत पहले से जिसमें विद्यमान है, दुग्ध में, वही हमें संग्रह करना है। तो ये जो प्रत्येक रॉ मटेरियल जो वो ले रहा है, वो प्रत्येक कार्य उत्पादन करने वाले व्यक्ति को ये पता होता है कि ये चीज बनने की योग्यता, सामर्थ्य इस चीज में है। बीज में अंकुरण का सामर्थ्य है, तभी किसान जो है वो उसको खरीदता है। क्यों? वो देखता है कि इसमें अंकुरण की संभावना है, अंकुरण अभी इसमें है, सूक्ष्म रूप में है, सुप्तावस्था में है, वही बाद में अनुकूल वातावरण पा करके, अनुकूल व्यापार के द्वारा, कर्म के द्वारा फिर प्रकट हो जाता है। इसी को सत्कार्यवाद कहते हैं कि कार्य जो है, कोई भी पदार्थ प्रकट अप्रकट होता रहता है। जैसे बीज में अंकुर जो है कोई प्रकट नहीं है, अप्रकट है, लेकिन ये आप नहीं कह सकते कि उसमें अंकुरण बनने की क्षमता नहीं है। वो शक्ति रूप में, बीज रूप में, सामर्थ्य रूप में, योग्यता रूप में उसमें अंकुरण है। तो उसी को कहते हैं कि बीज में अंकुर है, यानी कि बीज में अंकुर बनने की क्षमता है, शक्ति है। शक्तस्य शक्य करणात् उपादान नियमात् सर्वत्र सर्वदा सर्वासंभवात् इत्यादि सूत्र महर्षि कपिल ने सांख्य शास्त्र में दिया है। पूरा एक प्रकरण चलता है सत्कार्यवाद का। तो कहने का मतलब है कि उनका तो यह भी मानना है कि कोई चीज नष्ट भी नहीं होती। नाश हम जिसको कहते हैं कि नष्ट हो जाएंगे, तो उसके लिए कहते हैं नाशः कारण लयः। नाश का मतलब कोई पदार्थ अपने स्वरूप से, अपने अस्तित्व को छोड़ करके एकदम शून्य हो जाए, ऐसा नहीं है। वो भी अपने कारण में लौट जाने को ही नाश कहते हैं। जैसे घट, घट मतलब घड़ा, घड़ा जो बना है वो किससे बना है? मिट्टी से बना है। मूल दृष्टिकोण से देखे तो मिट्टी के परमाणु है उसमें, मिट्टी के परमाणुओं को ही संग्रह से, संचय से घड़े का निर्माण हुआ है। और घड़े को हम एकदम नष्ट कर दें, एकदम नष्ट करने का मतलब है कि उसको चूरा कर दें, और चूरा करके फूंक मार के उड़ा दे इस आकाश में, तो भी कहते हैं कि घड़ा अपने कारण से रहित नहीं होगा, वो भी परमाणु रूप में रहेगा। तो इसलिए बस ये होता है कि कार्य जो होता है कारण रूप में चला जाता है और फिर कारण से कार्य रूप में आ जाता है। तो कारण कार्य, कारण कार्य, यानी कि व्यक्त अनभिव्यक्त, व्यक्त अनभिव्यक्त, ये चलता रहता है। सर्वथा नाश किसी वस्तु का नहीं होता, ऐसा महर्षि कपिल का मत है। क्योंकि ये सांख्य योग है और सांख्य योग के प्रवर्तक आचार्य जो है भगवान कपिल है। तो इसलिए यहां पर सत्कारवाद सिद्धांत का प्रतिपादन है कि जिसको तुम कह रहे हो ना कि हैं, और कोई पदार्थ है तो तीनों काल में होगा, बस अंतर ये होता है कि जैसे मिट्टी में घड़ा है लेकिन अभी नहीं है, आगे होने वाला है, इसी को कहते हैं कि अनागत कालिक है। अनागत काल मतलब आने वाला, भविष्यत कालिक घट है। मिट्टी में भविष्यत कालिक घट है। जैसे कोई माता पिता है, नव दंपत्ति है, उसका बच्चा नहीं है, लेकिन ये कहते हैं कि बच्चा अभी होगा, अनागत कालिक है। तो उस माता पिता में हम बच्चे को देख रहे हैं, कब देख रहे हैं? अनागत काल में देख रहे हैं। इसलिए बच्चा नहीं है ऐसा नहीं कर सकते, बच्चा बीज रूप में है, आगे प्रकट हो जाएगा। तो इसलिए कोई भी पदार्थ यदि है तो पूर्व में भी रहेगा, और नष्ट होगा तो भी अपने कारण में रहेगा, परमाणु रूप में रहेगा। बस अंतर ही होगी, हमें दिखाई नहीं देगा। अभी जो बच्चा है, जन्म नहीं लिया है तो दिखाई नहीं दे रहा है, जन्म लेगा तो दिखाई देगा, और फिर मर जाएगा तो भी दिखाई नहीं देगा।
लेकिन दिखाई न देने के कारण हम उसे नहीं कह सकते कि वो किसी रूप में नहीं, वो है कहीं न कहीं कारण रूप में विद्यमान है। तो इस आधार पर ये भगवान कहना चाह रहे हैं कि जो जिसको तुम मरना समझ रहे हो, नष्ट हो जाएंगे, वो वस्तुतः नष्ट नहीं होंगे, क्योंकि पदार्थों का स्वभाव होगा जो है वो तीनों कालों में होगा और जो नहीं है वो तीनों कालों में नहीं होगा। जैसे पानी से घृत तीनों कालों में नहीं होगा क्योंकि मूल में ही नहीं है, तो पानी का घृत नहीं होगा, बालू का तेल नहीं होगा, बंध्या का पुत्र नहीं होगा, खरगोश का सिंह नहीं होगा, इत्यादि जो ये सब चीजें हैं इसको कहते हैं कि असत है। ये सब असत है, यानी कि असत बोलते हैं जो तीनों कालों में जिसकी सत्ता ना हो, भूतकाल में भी नहीं था, अभी भी नहीं है और आगे भी न होने की संभावना है, ऐसे चीज को असत कहते हैं। और जो असत होंगे वो कभी उत्पन्न नहीं हो सकता, और जो उत्पन्न है उसको आप असत नहीं कर सकते क्योंकि असत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो यही भगवान यहाँ पर थोड़ा सा सैद्धांतिक बातें हैं ये। तो जो असतः भाव न विद्यते, असत का भाव नहीं होता, यानी कि बालू से तेल नहीं हो सकता, तिल से ही तेल होगा क्योंकि वो असत है। खरगोश का सिंह नहीं हो सकता, मनुष्य का सिंह नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि वो असत है। तो जो असत है वो कभी हो नहीं सकता, और जो है उसे आप असत कह नहीं सकते। तो भीष्म द्रोण आदि हैं कि नहीं है? तो हैं, यही कहना पड़ेगा कि हैं। अभी तो हैं, तो इसको पहले नहीं थे आगे नहीं होंगे ऐसा आप नहीं कर सकते, असत नहीं कर सकते। इसलिए तीनों कालों में रहेंगे, आप इनकी चिंता छोड़ दीजिए। तो इसलिए असतः भावो न विद्यते और सतः अभाव न विद्यते, सत का अभाव नहीं होगा और असत का भाव नहीं होगा। और अनयो उभयो अपि अंतः तत्वदर्शी भी दृष्टा, इन दोनों तत्वों को, ये दोनों निर्णय, ये दोनों सिद्धांतों को ये जो तत्वदर्शी होते हैं, तत्वदर्शी का मतलब थोड़ा सा जो समझने वाले विवेकी पुरुष होते हैं, जो तत्व अतत्व के निर्धारण करने में जिनकी बुद्धि समर्थ होती है, ऐसे सूक्ष्म बुद्धि वाले जो ऋषि होते हैं, महर्षि होते हैं, विद्वान होते हैं, वो इस चीज को समझते हैं। इसलिए तुम यदि पंडित की भांति बात कर रहे हो, क्योंकि भगवान ने पहले कहा पंडित की बात से बोल रहे हो और शोक भी कर रहे हो, तब पंडिताई भगवान झाड़ रहे हैं अपनी। देख लो, यदि पंडित की बात कर रहे हो तो तुम्हें ऐसा करना चाहिए, सब समझना चाहिए, तत्व की बातें, रहस्य की बातें हैं कि जो सत है उसका कभी नाश नहीं हो सकता, जो असत है कभी हो ही नहीं सकता, और ये है इसका मतलब इनका कभी नाश नहीं हो सकता, ये सिद्धांत है। तो इसलिए ये तो दोनों तत्व जो हैं, सत असत इत्यादि जो ये सिद्धांत है, ये तो तत्वदर्शी हैं, वो भली भांति देखते हैं, जानते हैं, ये तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा सब देखा गया है। इसलिए आगे भगवान कहते हैं 17 नंबर श्लोक में, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमभ्यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। भगवान कह रहे हैं कि इसलिए तो इस तत्व को, कौन से तत्व को? आत्म तत्व जो भीष्म द्रोण रूप में है, सब आत्म रूप चैतन्य रूप है, शरीर तो है नहीं, शरीर तो जड़ है, वो तो चैतन्य के कारण शरीर चैतन्यवत भाषित होता है। जैसे जल अग्नि के संपर्क से गर्म भाषित होता है, प्रतीत होता है गर्म है, लेकिन वो गर्म होता नहीं, वो अग्नि के संपर्क के कारण कुछ देर के लिए उसमें उष्णता आई है, और जैसे ही अग्नि के परमाणु उससे निकल जाते हैं वो ठंडा पड़ जाता है। ऐसे ही शरीर वस्तुतः जड़ है, और उस आत्म तत्व के संपर्क के कारण चैतन्यशील भाषित होता है, तो लगता है कि ये सुखी दुखी होता रहता है। वस्तुतः ये तो जड़ है, वो चैतन्य का खेल है, वो चैतन्य इसमें से निकल जाएगा, लुप्त हो जाएगा, तो फिर तो जड़ ही है, अभी भी जड़ ही है। तो जैसे पानी गर्म अवस्था में भी ठंडा ही है, बस उसका स्वभाव थोड़ा सा दब गया है, क्योंकि तीक्ष्ण स्वभाव वाला जो पदार्थ होता है वो मंद स्वभाव वाले पदार्थ को दबा देता है। तो अग्नि का स्वभाव थोड़ा तीक्ष्ण है, स्पर्श में वो उष्ण है, इसलिए वो ठंडे को दबा दिया, लेकिन दबाने के काल में भी वो पानी अपना स्वभाव छोड़ता नहीं। यदि पानी अपना स्वभाव छोड़ देता तो फिर कभी ठंडा ही नहीं होता, तो इसलिए वो तत्व निकल जाता है उससे। इसी को बोलते हैं औपाधिक। औपाधिक का मतलब एक संपर्क कुछ काल के लिए बना है, फिर ये संपर्क टूट जाएगा, संपर्क टूटते ही फिर अपने मूल स्वरूप में आ जाएगा। मूल स्वरूप में आ जाएगा मतलब उसका स्वरूप कहीं गया नहीं था, अभी भी था, बस वो चीज हट गया, अपने मूल स्वरूप में आ गया। ऐसे ये जड़ है शरीर, अभी भी जड़ ही है, जब चैतन्यता इसमें से निकल जाती है तो इसका मूल स्वरूप सामने आ जाता है।
तो कह रहे हैं कि आत्म रूप में जो ये सब चैतन्य है, देह आदि के रूप है नहीं, देह से भिन्न है। और देह से भिन्न होने से उस देह से भिन्न आत्म तत्व को तुम कैसे जानो? अविनाशी तु तद्विद्धि, उस चैतन्य तत्व को अविनाशी समझो। अविनाशी का मतलब वो नाश नहीं होता, उसको कोई मार नहीं सकता। और उस आत्म तत्व को अविनाशी जान करके, और उससे क्या है, येन इदम सर्वम ततम, उस आत्म तत्व के द्वारा ये सारा शरीर जो है व्याप्त रहता है। और उसी आत्म तत्व की व्यापकता के कारण सिर से लेकर के तलवे तक सुख दुख का अनुभव होता है। क्योंकि कहीं एक जगह तो आत्मा को मानोगे नहीं कि एक जगह आत्मा हो तो फिर तो वही दर्द होना चाहिए। तो इसलिए आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त है और उस चैतन्यता से पूरा शरीर व्याप्त है। तो वह शरीर जो है इस चैतन्य से व्याप्त है। और अस्य अव्यस्य विनाशम कर्तुम कश्चित न रहती, कह रहे हैं कि इस अविनाशी जो अव्यय, व्यय का मतलब होता है घटना बढ़ना, व्यय जैसे खर्च करते हैं ना, घट जाता है। और अव्यय मतलब जो कभी घटता नहीं है, यानी कि इसका भी अर्थ अविनाशी ही हुआ। तो जो अव्यय है, जो कभी घटता नहीं है, उस अव्यय तत्व को न कश्चित विनाशम कर्तुम अर्हति, उसको कोई विनाश कैसे कर सकता है, जिसका स्वरूप ही है कि वो नष्ट ही नहीं हो सकता, वो खत्म ही नहीं हो सकता, वो नाश को प्राप्त ही नहीं हो सकता, उसको भला कौन मार सकता है? तुम कौन होते हो मारने वाले? जैसे कोई व्यक्ति कहे कि मैं आकाश को काट दूंगा। ये आकाश जो है हमारे आगे पीछे ऊपर नीचे सब दाएं बाएं हैं। आकाश का मतलब ये अवकाश स्वरूप जो रिक्त स्थान है, इसको आकाश बोलते हैं। तो ये खाली स्थान है, इस रिक्त स्थान स्वरूप आकाश को, जो अवकाश स्वरूप है, हमको जगह देता है कि आप आगे जाइए, गति के लिए जो आधार है। ये आकाश को कोई काटने की बात करे तो कट सकता है आकाश? आकाश कभी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आकाश का स्वरूप ही ऐसा है, वो अखंड है, उसको कोई काट ही नहीं सकता। उसके कोई अवयव ही नहीं है। जिसके परमाणु होते हैं आप उसको काट सकते हैं, उसको नष्ट कर सकते हो। जो पदार्थ ऐसा बना ही है कि उसके कोई परमाणु ही नहीं है, कोई अवयव ही नहीं है। आप घड़े को तोड़ सकते हैं, क्यों? क्योंकि घड़े परमाणु से मिलकर बना है। आप वस्त्र को फाड़ सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये भी परमाणुओं से मिलकर बना है, तंतुओं से मिलकर बना है, तंतुओं में भी परमाणु है। तो जहां पर परमाणुओं का संघात होता है, उस वस्तु को तोड़ा जा सकता है, उसको नष्ट किया जा सकता है। लेकिन जो पदार्थ ऐसा है कि वो निरवयव है, कोई उसके अवयव ही नहीं है, परमाणु से रहित है, ऐसे परमाणु से रहित आकाश सदृश पदार्थ को कोई नष्ट नहीं कर सकता। ऐसे ही आत्म तत्व होता है, वह परमाणुओं से रहित है, निरवयव है, और निरवयव होने से उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। तो ऐसे पदार्थ न नष्ट होंगे, न कभी घटेंगे बढ़ेंगे, वो नित्य होते हैं। तो ऐसे नित्य तत्व को तो अविनाशी समझो, तो कभी नष्ट नहीं होता ऐसा आत्म तत्व। और उसी आत्म तत्व से शरीर व्याप्त है। और उस आत्म तत्व जो अविनाशी है, अव्यय है, उसको कौन मार सकता है? तुम शरीर को बस करोगे जो भी कुछ करना है, आत्म तत्व को तो कुछ छू नहीं पाओगे। तो जैसे हम आकाश को छू नहीं सकते, आकाश को काट नहीं सकते, ऐसे ही हम आत्म तत्व को कुछ नहीं कर सकते। इसलिए तू उस तत्व को ऐसा समझ करके कि वो नित्य है, अविनाशी है, नाश रहित है, ऐसा समझ करके युद्ध कर। और फिर तुम्हें लगेगा कि मैं उनको मारा ही नहीं, शरीर है बस, शरीर को मैं छुआ हूं, आत्मा को तो छू नहीं सकते। और फिर भगवान कह आगे श्लोक संख्या 18 में, अंतवंते इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद् युद्धस्व भारत। कह रहे भगवान की अनाशिनः अप्रमेयस्य नित्यस्य शरीरिणः, ये सब विशेषण है आत्मा के। आत्मा कैसा है? अनाशी, उसका नाश नहीं हो सकता है। अप्रमेय, प्रमेय बोलते हैं जिसको इंद्रियों से जाना जा सका, प्रमाण ही, प्रमाणों के द्वारा जिसको जाना जाता है उसको अर्थ कहते हैं। यानी कि प्रमाण है आंख आदि से, नेत्रों से हम जिसे देखते हैं, कानों से जिसे सुनते हैं, जीवा से जिसे चखते हैं, तो ये सब प्रमेय कहलाते हैं। तो इंद्रियों से जो ग्राह्य है, गृहित है, वो प्रमेय है। और जो इंद्रियों से अग्रहित है, अग्राह्य है, इंद्रियातीत है, जिसे हम अपने इंद्रियों से देख नहीं, जैसे शरीर को ही देखते हैं, आत्मा थोड़ी दिखाई देता। आत्मा का हम अनुमान करते हैं कि भाई ये चेतनता दिख रही, इसका मतलब कोई है। जैसे पंखे को घूमते हम देखकर कहते हैं कि बिजली है, बिजली दिखाई नहीं देती,
लेकिन पंखे की क्रिया को देख करके, ट्यूबलाइट के जलने को देख करके हम बिजली का अनुमान कर लेते हैं, बिजली अदृश्य है। ऐसे ही शरीर के क्रिया को देख करके हम आत्मा का अनुमान कर लेते हैं, वैसे आत्मा आंखों से दिखाई नहीं देती, इसलिए वो अप्रमेय है। तो अनाशिनः अप्रमेयस्य नित्यस्य शरीरिणः, ऐसे अनासी नाश रहित अप्रमेय जो इंद्रियों से तीत है और नित्य है, जो ऐसे नित्य शरीरिणः, शरीर एक शरीर और शरीर को धारण करने वाले को शरीरी बोलते हैं, यानी कि आत्मा। तो वो जो आत्मा है उसको इमे देहा अंतवंत, क्योंकि उस शरीरी के ही ये शरीर है, देह, क्योंकि प्रत्येक आत्मा को उसके पूर्व कर्मों के भोग के लिए सुख दुख ही भोग है। तो प्रत्येक आत्मा के पूर्व कर्म के सुख दुख उपभोग के लिए भगवान शरीर देते हैं, और सब जीवों के लिए अलग अलग शरीर है, इसलिए प्रत्येक आत्मा का शरीर हो गया। इसलिए ऐसे आत्मा जो अनासी है, जिसका नाश नहीं हो सकता, अप्रमेय है, जिसे हम इंद्रियों से देख नहीं सकते, नित्य है। यहाँ पर देखिए दो शब्द आया है, दोनों पर्यायवाची शब्द लग रहा है। अनासीनः, अनासी का मतलब जो नाश रहित है, और नित्य, नित्य का मतलब भी होता है नाश रहित है। लेकिन जब कभी भी किसी श्लोक में किसी एक वाक्य में ऐसे दो शब्द पर्यायवाची प्रतीत हो तो एक का अर्थ भिन्न करना पड़ता है।